1 कंप्लीट किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए एक ट्रिक्स दिया है यहाँ पे, लेकिन वो अक्सर पेपर में नहीं दिया जाता, तो आपने खुद याद रखना है। इसमें ये लिखा है साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री को हमने जब यूज़ करवाना है तो वो हमने जो टेबल वैल्यूज हैं उनको यूज़ करवाना है। तो एक मिसाल है यहाँ पे, मतलब हमने लिखते हैं ना 15 डिग्री है, हम इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30, हमारे पास क्या होता है, ये 15 ही आता है। तो हमने इसको इसमें चेंज करना है। हम लिखते हैं सर साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों टेबल वैल्यूज में यूज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला बन जाता है इसका। ये फार्मूला क्या बन जाता है कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ कर लेना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हम इस पर पुट कर लेंगे कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री साइन अल्फ़ा काज बीटा काज 30 डिग्री, उसके बाद माइनस काज अल्फ़ा और साइन बीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2, काज 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 और माइनस काज 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 2/2 माइनस ये 1/2 आ जाएगा ये। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2/2, तो √3 माइनस 1 इसका ये आंसर आ जाएगा इसका। ये आगे सेकंड पार्ट है cos 15 डिग्री। 15 वाले को हमने ऐसे ही चेंज करना है जैसे इसमें इसको चेंज किया है कि cos 15 डिग्री, इसको हम लिखते हैं cos 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम cos अल्फ़ा माइनस बीटा का, क्योंकि यहाँ पे दरम्यान में साइन माइनस का आ गया। तो cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस माइनस का जो दरम्यान में प्लस आएगा यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो क्या आ जाएगा ये cos 15 डिग्री इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे ये 45 और बीटा की वैल्यू ये 30 पुट करनी है हमने। तो cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो cos 45 और साइन 45 की वैल्यू जो है वो आपस में सेम होती है। ये आती है 1/√2 और cos 30 की आती है √3/2। इसी तरह साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ जाएगा √3/2/2, फिर ये यहाँ पे प्लस आएगा ये, ठीक है, प्लस 1/2/2। तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2/2, क्योंकि एलसीएम इसका सेम आता है, इससे यही वैल्यू इसकी बन जाएगी। आगे नेक्स्ट पार्ट दिया गया है tan 15 डिग्री। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे कि टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वापस टेंजेंट 15 डिग्री आ जाता है। तो इसका हम फार्मूला पुट कर लेंगे कि टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। तो अल्फ़ा यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, अल्फ़ा हम लिखते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और tan अल्फ़ा यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है
1/√3। ये दो वैल्यूज हमने इस फार्मूले के अंदर यूज़ करनी है। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू tan अल्फ़ा की जगह tan अल्फ़ा यानी कि tan 45 डिग्री माइनस tan बीटा की जगह टेंजेंट 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री। तो इसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। tan 45 की वैल्यू हमने पुट की है, ऊपर क्या है 1, tan 30 की वैल्यू हमने पुट की है 1/√3 ओवर 1, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। अब इसको हम लिखते हैं 1 - 1/√3 ओवर 1। अभी इसमें 7 प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये 1 + 1/√3 आएगा ये। अभी हमारे पास दो टर्म्स बनेंगे, ये हम लिखते हैं नीचे वाले का। इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, ये √3 आ जाएगा ऊपर वाले टर्म का। तो ये आ जाएगा ऊपर √3 - 1 ओवर, अब नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले टर्म का एलसीएम भी वो √3 आ जाएगा ये। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर √3 + 1, ये √3 कैंसिल, तो √3 - 1 ओवर √3 + 1 इसका आंसर आ जाएगा ये। आगे नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास कि sin 105 डिग्री, sin 105 डिग्री। अब 105 आ गया तो इसको हम चेंज करेंगे ऐसे 60 + 45 इज इक्वल टू 105, इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। तो sin 105 इज इक्वल टू sin 60 + 45 डिग्री। तो sin अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है इधर, अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 और बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं इसकी, sin 105 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लिखनी है हमें, sin अल्फ़ा की जगह 60 और cos की 45 प्लस cos 60 sin 45 डिग्री। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। फिर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम 2/2, तो ये आ जाएगा √3 + 1। अगर नेक्स्ट पार्ट है cos 105 डिग्री, इसको हम लिखते हैं cos 105 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 + 45। तो वो यूज़ cos अल्फ़ा + बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा sin अल्फ़ा sin बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये आ जाएगा cos 105 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 cos 45। उसके बाद प्लस है तो माइनस आता है इधर, माइनस sin 60 sin 45 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू आ जाती है 1/2 और cos 45 की वैल्यू आती है 1/√2 माइनस sin 60 की वैल्यू आती है √3/2 और cos sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये आ जाएगा 1/2√2 माइनस
√3/2√2। तो ये आ जाएगा cos 105 डिग्री। तो मज़ीद इसका है कैल्शियम लेंगे हम यहाँ पे, कैल्शियम लिया तो ये आ जाएगा 2√2, ये 1 माइनस √3, ये आ जाएगी cos 105 डिग्री की वैल्यू। आगे इसके बाद है टेंजेंट 105 डिग्री। तो इसको हम लिखते हैं टेंजेंट 105 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 60 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो इसमें हमने ये फार्मूला बनाया इसका। अब इसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, इधर अल्फ़ा हम पुट करते हैं 60 और बीटा हम पुट करते हैं 45 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। अब हमने क्वेश्चन के अंदर ये दो वैल्यूज यूज़ कर देनी है। ये टेंजेंट 105 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री। यह आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुट की टेंजेंट 60 की आ जाती है √3 प्लस 1 ओवर नीचे 1 माइनस टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। ये आ जाएगा √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये हमने प्रूव करना है कि साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो इसमें हम ये यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। इसमें क्या है, ये अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा है। फार्मूला हमने यूज़ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज़ की, साइन 45 डिग्री कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 और साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन अल्फ़ा। इन दोनों में हम 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। प्रूफ में साइन पहले कॉस बाद में, तो दोनों प्लस किए हैं, प्लस में हम एक दूसरे को चेंज कर लेंगे ऐसे कि साइन अल्फ़ा प्लस कॉस, क्योंकि इससे साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा ये। आगे दूसरा पार्ट है इसका कि कॉस अल्फ़ा प्लस 45, कॉस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। दोनों सेम ही है क्वेश्चन तकरीबन, लेकिन सिर्फ इसमें फार्मूला कॉस का लगेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, बल्कि हम लेफ्ट हैंड साइड लिया कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फ़ा
cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा है और बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। तो अब हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास cos अल्फ़ा cos 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से cos अल्फ़ा cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये 1/√2 कॉमन लिया, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी।